मित्रों, मीन राशि पर साढ़े साती का दूसरा चरण यानी कि साढ़े साती का पीक टाइम चल रहा है जी। बहुत ज्यादा लोग परेशान भी हैं मीन राशि के। क्या होगा आने वाले समय में, क्योंकि साढ़े साती चल रही है और शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई 2025 से लेकर 27 नवंबर 2025 तक, यानी कि लंबे समय तक शनि वक्री होने जा रहे हैं। एक चीज तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आने वाले समय में शनि का वरदान आपको मिलने वाला है। साढ़े साती होने के बाद भी बहुत ही जबरदस्त परिणाम आपको हासिल होगा। बहुत अच्छी स्थिति आने वाले समय में आपको मिलेगी। क्या होगा आपके जीवन में, विस्तार से जानेंगे। ये जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। जय श्री राम। नमस्कार से मित्रों को। देखिए दोस्तों, मीन राशि के लिए शनिदेव आपके लाभ और व्यय के स्वामी होते हैं, यानी 11वें और 12वें के स्वामी होते हैं। और अभी आपके राशि और प्रथम भाव में गोचर में है। और 29 मार्च 2025 को जैसे ही आपके राशि में, मीन राशि में शनि का गोचर हुआ था, आपके साढ़े साती का दूसरा चरण आरंभ हो गया था। शनि 13 जुलाई 2025 को वक्री होंगे और 27 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे। वक्री का क्या मतलब होता है? आपने षडबल में एक नियम पढ़ा होगा, चेष्टा बल। चेष्टा बल तब प्राप्त होता है ग्रह को जब वह वक्री होता है, और वक्री ग्रह में सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा पावर आ जाती है, सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा बलशाली हो जाता है। अब वक्री ग्रह कैसे होते हैं? अब ग्रह वक्री कैसे होते हैं? तो जब भी सूर्य से 5वें से 9वें भाव में शनि, मंगल या गुरु जैसे ग्रह आ जाए तो वक्री हो जाते हैं। वो स्थिति गोचर में बनने वाली है। तो एक चीज का ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि 3 गुना तक बलवान हो जाता है वक्री ग्रह। अब वह फल कैसा देगा ये कैसे जाने? तो अगर आपके जन्मकाली कुंडली में वह ग्रह जो वक्री हो रहा है गोचर में, वो आपकी बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है कुंडली में, यानी कि अच्छी फल देने वाली स्थिति में बैठा हुआ है, और वह गोचर में वक्री हो रहा है, तो सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा शुभ फल देगा, क्योंकि 3 गुना तक बलवान हो जाता है वक्री होकर। लेकिन अगर जन्मकाली कुंडली में खराब स्थिति में है तो सामान्य से 3 गुना तक बुरा फल भी देगा आपको गोचर में वक्री होकर। तो सच्चाई सुनना भी जरूरी है आपके लिए। अब एक चीज, एक और पैमाना है, उससे भी आप चेक कर लीजिए कि शनि वक्री होकर कैसा फल देंगे। कैसे चेक करना है? अष्टक वर्ग से। भाई कहते हैं आप सभी लोग की अष्टक वर्ग की बात करता हूं, बिना अष्टक वर्ग के फलित ही नहीं हो सकता। जो अष्टक वर्ग नहीं जानता हो ज्योतिष का फलित ही नहीं कर सकता, उसके बिना तो फलित हो ही नहीं सकता। ज्योतिष के हर अच्छे किताब में इसका वर्णन है, हर अच्छे एस्ट्रोलॉजर इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये मोर देन 100% सटीक है। लाखों कुंडलियों पर अप्लाई करके देखा गया है, कभी गलत नहीं होता जी। कैसे चेक करना है? किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार होगी। अब आपको अष्टक वर्ग टेबल में जाना है और शनि के अष्टक वर्ग में जाना है, चेक करना है मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अष्टक वर्ग एक ऐसी विद्या है दोस्तों, साढ़े साती का फल, गोचर का फल, महादशा का फल, ढैया का फल, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। तो चेक कर लीजिए मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक है तो निश्चिंत हो जाइए। 5 या उससे अधिक बिंदु है तो शनि आपके कुंडली में चाहे किसी भी स्थिति में हो, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ फल देंगे, जबरदस्त फल मिलेगा अगर 5 या उससे अधिक बिंदु शनि को मीन राशि में मिले हुए हैं। लेकिन अगर 5 से कम है, 4 है तो सामान्य फल मिलेगा, उससे कम है, 3, 2, 1 या 0 है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा जी साढ़े साती के दूसरे चरण में। तो देख लीजिए कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो, अष्टक वर्ग में भी स्थिति अच्छी ना हो, तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि आने वाला समय आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय है अगला 2.5 वर्ष, यानी 2028 के जनवरी फरवरी तक। क्यों? क्योंकि 2028 के जनवरी फरवरी तक शनि मीन राशि यानी आपके लिए आपके फर्स्ट हाउस में, आपके राशि में रहेंगे, और 2028 में यह अपने नीच के मेष राशि में जाएंगे, यानी कि आपके राशि से दूसरे भाव में, जहां नीच के होते हैं, मंगल के मेष राशि में। यानी कि बहुत सारे लोगों की परेशानियां साढ़े साती के तीसरे चरण में बढ़ने वाली है। बहुत सारे लोग परेशान होंगे जब शनि नीच के होंगे। तो सभी की बात नहीं करो, लेकिन ज्यादातर लोग परेशान होंगे। तो क्या करना है? अगला 2.5 वर्ष आपके जिंदगी का सबसे सर्वोत्तम समय है। अगला 2.5 वर्ष ये तय करेगा कि आप कितना सफल होना चाहते हैं, कितना धन कमाना चाहते हैं, कितना सफलता चाहते हैं, कितना प्रॉपर्टी चाहते हैं, करियर में कितना ग्रोथ चाहते हैं। ये समय अगर आपके हाथ से निकल गया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे जी, और अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास, क्योंकि ऐसा समय अब 30 वर्ष बाद आएगा। तो ये समय आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। 2028 से समस्याएं आपकी निश्चित रूप से बढ़ेंगी, तो ज्यादातर लोगों की बढ़ेगी। तो अगले 2.5 वर्ष तक आप अपने जीवन के तमाम लक्ष्यों को पूरा कर लीजिए। प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी ले लीजिए। कैरियर में ग्रोथ चाहिए, कैरियर ले लीजिए।
आय बढ़ाना है, बिजनेस व्यापार शुरू करना है, जो भी करना है, मान सम्मान प्राप्ति चाहिए, सब कुछ कर लीजिए और इतना पैसा बना सकते हैं आप कि निकट फ्यूचर में आपको पैसे की दिक्कत नहीं हो, आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। इस चीज का ध्यान रखिए। अभी तक की स्थिति क्या चल रही थी मीन राशि की? कर्ज की समस्या, एक कर्ज खत्म नहीं होता, दूसरा लेना पड़ा। कुछ लोगों को कर्ज वगैरह चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ा। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह कुछ सीमित लोगों को बेचनी पड़ी। लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ा, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य समस्या जबरदस्त रही, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ गया, आय से ज्यादा खर्च बढ़ गया। इसके अलावा आपके मान सम्मान की हानि हुई, पारिवारिक जीवन में परेशानियां रही, कुछ पैसे कुछ लोगों के फंस गए, कुछ लोगों को विवाद का सामना, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य वगैरह तो परेशान रहा है, ज्यादातर लोग रहे हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर ऐसी स्थिति में लोग रहे हैं। लेकिन अब देखिए शनि आपके राशि में और ये वक्री हो रहे हैं। वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का फल बढ़ा देता है, तो वो तो ऐसे भी शनि देंगे क्योंकि पिछले भाव में इनके स्वयं की कुंभ राशि आ रही है, लेकिन अब फल उसका बढ़ेगा। तो क्या होगा, सबसे पहले पिछले भाव के फल की बात कर लें तो एक चीज यकीन से कह सकता हूं कि आने वाले समय में विदेश संबंधी गतिविधियां 13 जुलाई के बाद बढ़ जाएगी। विदेश जाने का आपका योग बन जाएगा, अगर जाना चाहते थे तो विदेश सेटलमेंट का, विदेश में कैरियर बनाने का योग बन जाएगा। लंबी दूरी की यात्राएं होंगी निश्चित रूप से आपकी बढ़ने वाली है, उसके तैयार रहिए। स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बनेगा, उसके लिए तैयार रहिए। हाँ, परिवारजनों पर कुछ हॉस्पिटल वगैरह का खर्च हो सकता है, उसको मैनेज करके चलना और खर्चे को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। बात करते हैं कि और विशेष फल क्या मिलेगा। तो देखिए शनि आपके लाभ के स्वामी हैं, व्यय के भी है लेकिन लाभ के स्वामी होके आपके राशि और प्रथम भाव में गोचर में, और ये वक्री होने बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो लाभेश आपके राशि और प्रथम भाव में आए तो लाभ कब नहीं होगा वो पहले जान लीजिए। अगर आप आलस रखते हैं, अगर आप आज का काम कल पर टालते हैं, अगर आप न्याय प्रिय नहीं रहते हैं, अगर आप मांस मदिरा या किसी प्रकार के एडिक्शन को रखते हैं, या किसी के प्रति दुराचार करते हैं, किसी के हक को मारते हैं, तो फिर आपको शनि का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इन सभी चीजों से दूर हो जाए, सच्चे कर्म पथ पर चलें, अपनी मेहनत पर भरोसा करें, न्याय प्रिय रहें, धर्म से जुड़कर रहें, किसी प्रकार के मांस मदिरा एडिक्शन से दूर रहें, लोगों का हक न मारे, तो शनि अब आपको जबरदस्त रिजल्ट देंगे। ये चीज ध्यान रखिए। और अगला 2.5 वर्ष काफी महत्वपूर्ण है, इस अगले 2.5 वर्ष का लाभ ले लीजिएगा। ये समय हाथ से निकलना नहीं चाहिए। स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, धन पाने का योग बनेगा, यात्राओं का योग बनेगा, अविवाहित हैं तो विवाह होने का योग बनेगा, बिजनेस व्यापार में जबरदस्त सफलता का योग बनेगा, पार्टनरशिप में लाभ का योग बनेगा, एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा, उसका भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में उन्नति का योग दिखाई दे रहा है। अगर जॉब नहीं है तो जॉब लग जाने का योग है। किन्हीं कारणों से टर्मिनेट हो गए थे जॉब में तो नया जॉब मिल जाएगा, यानी या आप बहुत दिनों से जॉब की तलाश कर रहे थे, जॉब नहीं मिल पा रही थी, अब मिल जाएगी जॉब आपको। जॉब चेंज करना चाहते थे, जॉब आपका हो जाएगा। विद्यार्थियों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा, यहाँ पर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह क्रैक करने का योग बनेगा, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का योग बनेगा। अब एक चीज और है कि कैरियर में जबरदस्त उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। अब जाके मीन राशि के लोगों के लिए प्रमोशन वगैरह का योग बनेगा, आपके इच्छाएं पूर्ण होंगी जी। विदेश संबंधी आपके लाभ की स्थिति बहुत जबरदस्त हो जाने वाली है। तो शनि बहुत अच्छा फल देने वाले हैं जी, लेकिन कब? अगर शनि खास करके वक्री की बात करें तो अगर आपके कुंडली में अच्छे होंगे तो वक्री होकर बहुत अच्छा फल देंगे। अष्टक वर्ग की बात करें तो अष्टक वर्ग एक लंबे समय की स्थिति को दिखा रहा है, यानी कि अगले 2.5 वर्ष को दिखा रहा है। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु हैं तो अगले 2.5 वर्ष आपके लिए सबसे सर्वोत्तम होने वाले हैं। कम है तो परेशानी होने वाली है, तो कुछ रेमेडी जरूर कीजिएगा, कहीं ये समय आपके हाथ से निकल ना जाए, नहीं तो आप पछताते रह जाएंगे जी। बहुत महत्वपूर्ण समय आपके लिए अगला 2.5 वर्ष है। कर्ज खत्म हो सकता है, स्वास्थ्य आपका ठीक हो सकता है आने वाले समय में, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, आपके कैरियर को नया ग्रोथ मिल सकता है, कैरियर में कुछ बड़ी उन्नति पा सकते हैं। लेकिन इस समय को यूटिलाइज करते हैं तो, क्योंकि 2028 से शनि अपने नीच के राशि में जाएंगे धन भाव में जी। तो धन भाव में जब नीच के होंगे तो धन संबंधी समस्याएं बहुत सारे लोगों की शुरू होने वाली है मीन राशि।
तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगले 2.5 वर्ष में अपने लक्ष्य को पूरा कर लेना है और दुनिया को दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मीन राशि के लोग बहुत अच्छे होते हैं जी, अच्छे हृदय के होते हैं, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते, लोगों की मदद करना जानते हैं, अच्छा कर्म करने पर भरोसा करते हैं। लेकिन विडंबना है कि जब ये 7.5 आती है तो इनके साथ बहुत नेगेटिव भी होता है। और ज़्यादातर लोगों को, हालांकि मीन राशि के लोगों ने बुरे समय में सबका साथ दिया, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन जब इनका बुरा समय आता है तो पीछा मुंह मोड़ के लोग चलते हैं। जिनको आपने बुरे समय में साथ दिया वही आपका साथ देने से कतराते हैं। ये विडंबना है मीन राशि की। आपके अच्छाई का लोग गलत फायदा उठाते हैं, आपके अच्छाई का बाद में कमजोरी समझते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब एक आध पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे आपके राशि स्वामी गुरु आपके राशि से चौथे भाव में है, जहाँ कारक माने जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चौथे भाव में उच्च का माना जाता है गुरु। तो प्रॉपर्टी लेने का योग, मकान लेने का योग, वाहन लेने का योग, कैरियर में जबरदस्त ग्रोथ का योग, सरकारी नौकरी या किसी प्रकार की नौकरी का योग, प्रमोशन का योग, विदेश यात्रा का योग और विदेश में सेटलमेंट का योग गुरु बना रहे हैं। यानी और पैतृक संपत्ति के लाभ, फंसे हुए पैसे मिलना, किसी को आपने तो कोई धन दे दिया था, फंस गया था, वो मिल जाएगा, पैतृक संपत्ति का लाभ हो जाएगा। इसके अलावा कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा है तो वहां पर आपकी निश्चित रूप से विजय होने वाली है, वो पक्ष आपका मजबूत दिख रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि राशि स्वामी गुरु आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है, क्योंकि इस 7.5 में गुरु का पूरा सपोर्ट आपके साथ है, जो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपके राशि स्वामी का अच्छा स्थिति होना, अच्छी स्थिति में आपके राशि स्वामी का होना। हालांकि राहु आपके राशि से 12वें हैं गोचर में, तो किसी प्रकार से दूसरे के फंदे से दूर रहें, किसी प्रकार के दूसरे के लड़ाई झगड़े से दूर रहें, किसी फालतू के विवाद से दूर रहें। किसी विवाद में खुद को घसीट के नहीं ले जाना है, तो किसी भी गलत एक्टिविटी से दूर रहना है। मांस मदिरा को त्याग दीजिए, धर्म कर्म में विश्वास कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आने वाला समय सर्वोत्तम फल देगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।